आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारी पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है और हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा। यह ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली एक आकाशगंगा का हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में किस्से सुनते रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड है, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। न हमने इसे पूरा देखा है, न जाना, न समझा। तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं हमारे जैसे कई ब्रह्मांड है? असल में ख्याल सदियों पुराना है। हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड है। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशकों बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा और बताया कि सितारे के आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिरी तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया कि आकाश अनंत है और हमारे जैसे दूसरी कई दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्यालों ने इंसानों के दिलों में पुख्ता तौर पर जगह बना ली। 20वीं सदी में आयरलैंड के फोरनियर ने ऐलान कर दिया, आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों के इतने विचार हैं कि मसला हल होने के बजाय मुश्किल होता जा रहा है। तस्वीर साफ होने की बजाय धुंधली होती जा रही है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचना खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 साल पुराना है, तो बाकी ब्रह्मांड अगर है तो वह इतने प्रकाश से ज्यादा दूरी पर है, इतने दूरी कि वहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं हमारी जैसी पृथ्वी है दूसरे परमाणु से बनी, वैसी और भी पृथ्वी होगी जो दूसरे ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर दूर हमारी नजरों से ओझल है। ऐसा है तो आज हम दूसरे ब्रह्मांड और धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी बातें हो रही होगी। सोचिए यह ख्याल कितना दिलकश है, ये ख्याल कितना पुख्ता है। इनकी पड़ताल के लिए हम ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड में उत्पत्ति के बारे में चलन में है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक छोटे से परमाणु से विस्फोट हुई थी और ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। इसके बाद इसका विस्तार हो गया और आज इसका कोई और छोर नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एक भी कई ब्रह्मांड होने चाहिए, एक दूसरे से भी बहुत दूर। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह होते हैं जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर ये नए ब्रह्मांड इसी तरह ब्लैक होल से निकलते हैं जिनके धीरे धीरे विस्तार होता है। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहता है बिग बैंग से तो दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए हैं, वहीं कोई कहता है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट पुलट की प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुए हैं। एक थ्योरी से यह भी कहता है कि बड़े ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से छोटे पैदा हुए हैं। मुश्किल यह है कि इनमें से किसी को भी सच के कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर हैं भी तो हमारी पृथ्वी इतनी दूरी की उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों की कसौटी पर कसकर जरूर कहा जा सकता है फला थ्योरी सही है या गलत। आमतौर पर वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड है, वो कितने हैं, कितनी दूरी पर, ये बताना मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना की जरूरी है, उसके लिए भौतिक विज्ञान का सिद्धांत तो भौतिकी के कई सिद्धांत पृथ्वी पर लागू होते हैं। वो किसी ब्रह्मांड में लागू होंगे ये जरूरी नहीं। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ द एवरीथिंग तलाश कर रहे हैं, यानी भौतिक के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह पर हालात में लागू हो जाएं। अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा और हमारी पृथ्वी जैसे कई दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड है। तब तक तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने की गालिब हर ख्याल अच्छा है। तो गाइस, ऐसे ब्रह्मांड संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।